वही बदला लेने के लिए सबको बुलाया दक्ष ने। यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। कैलाश में बाबा मैया को कथा सुना रहे हैं। देवता 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 अपनी अपनी देवियों के साथ यज्ञ में भाग लेने जाने लगे। लेकिन सरकार देवता भी अद्भुत है। अरे ठीक बात जाए के रहे तनी बाईपास होके चल जाई। ये कैलाश के ऊपर गईला से कौन जरूरी रहे। सभी देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया ने देखा जहाज, पूछी माँ कि प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सारे देवता भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा प्रभु पिता के घर में यज्ञ है, यदि आप आदेश देते तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर यदि आप आज्ञा देते तो प्रभु मैं भी यज्ञ देखने चली जाती। शंकर भगवान कहे देखिए देवी आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। न्योता निकले आई, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। अब बिना बुलाए जाने पर कल्याण नहीं होगा। बाबा फिर मना किए, सती मैया फिर नहीं मानी। अंत में अपने मुख्य गणों को लगाकर शंकर भगवान ने विदा किया सती जी को। और सती मैया जाकर जब देखी कि यज्ञ में सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतना आवेश चढ़ा वो मां को, इतना आवेश चढ़ा, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में कांपने लगा, जलने लगा। मां की आंखें लाल हो गई। मां डपट पड़ी मुनियों पर, देवताओं पर। मां ने कहा इस यज्ञ मंडप में जितने ब्राह्मण देवता विराजमान है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से बैठकर जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कान से उस निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम तो कहता है जिस सभा में शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, तुरंत यदि हाथ में शक्ति है तो वहीं पर निंदा करने वाले की जीवा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जलाकर मां ने वहीं पर भस्म। पूरा शरीर मां का योगाग्नि में दहक उठा। शंकर जी को पता चला, गणों को भेजे, रुद्र गणों ने आकर यज्ञ को ध्वंस कर। सती मैया ने मरने से ठीक पहले, प्राण निकलने से ठीक पहले सती मैया सती मरत हरे सन परमा, सती मरत हरे सन परमा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिरिगृह जाई, तेहि कारण गिरिगृह जाई, जननी पाई।
मैया ने प्राण निकलने के ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी बाबा के ही चरणों की दासी बनूं मैं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ वरदान नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु देवी, ऐसा ही होगा। और उसी वरदान के कारण सती जी का शरीर शांत हुआ और मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है, दोबारा जन्म। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुला करके प्रणाम कराते हुए हिमांचल जी ने कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है। यदि कहीं आप तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो, और इनमें क्या क्या दोष गुण है आप कृपया हमको बताइए। किसने कहा? हिमांचल जी ने। नारद जी मां पार्वती के हाथ को रखे और कहे, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम मैं बताता हूं, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपके बेटी के कारण ही आप दोनों पति पत्नी को जगत में कीर्ति प्राप्त होगी। महाराज आपके बेटी का जो सौभाग्य है ये अखंड रहेगा, अखंड सौभाग्यवती होगी। आपकी बेटी के नाम को लेकर संसार की स्त्रियां अपने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की पूरे जगत में पूजा होगी। महाराज हिमांचल जी सुनते रहे, प्रसन्न हो गए, बोले नारद जी दोष कोई नहीं है ना? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका दोष बता दो। नारद जी बोले बताइए। हिमांचल जी बोले आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण। अगुण माने बोली सब है। अगुण माने हाँ जब में कोनो गुण ना हो। ये तो ढेर गुण हो गई। सीधा सीधी अगुण मने जकरा भीतर कोनो गुण ना हो। ये हिमांचल जी समझे, परंतु नारद जी कहना चाहते अगुण है, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। नारद जी कहना चाहते हैं आपके बेटी का पति अगुण यानी त्रिगुणातीत है। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं। नारद जी बोले आपकी बेटी का पति अमान है, अमानी, मान सम्मान से ऊपर। हिमांचल का समझ गए अमान मतलब उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति उसके माता पिता नहीं है, मातृ पितु ही ना। हिमांचल जी बोले कब मरे उनके माता पिता? नारद जी बोले मरे नहीं, थे ही नहीं। वो ये तब न मरे हैं, उनके बाद माता पिता तो थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या बता रहे हैं नारद जी? नारद जी बोले असली तो छिपाया हूं, अभी बताया नहीं हो। जोगी जटिल अकाम
कहा आपके बेटी का पति महाराज जोगी होगा। क्या होगा? क्या हुई? जोगी देखले बनी सब है। कहा वहां बक्सरों में घूमे लालो। हाँ वो सारंगी लेके नारद जी बोले आपकी बेटी का पति जोगी होगा। अब सोचिए यदि किसी को पता चल जाए कि जिस लड़के से हम बातचीत कर रहे हैं बिटिया की शादी के लिए लड़कवा जोगी हो, क्यों भी आके बात करिए। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा महाराज, उसकी विकराल विशाल जटाएं होंगी, जटिल, उसकी कोई कामना नहीं होगी, निष्काम होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक। नारद जी बोले महाराज असली अब भी नहीं बताया हो। हिमांचल जी बोले अब क्या छिपा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, वो कुछ पहने ओढ़ने का नहीं, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है कि इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी सुने तो व्याकुल हो गए। पार्वती मैया मन ही मन प्रसन्न हो गई। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं सब मेरे बाबा में है। इसका अर्थ राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी नारद जी से बोले नारद जी दुल्हा बदलने का कोई स्कीम है आपके पास? दुल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदल पाएगा महाराज, लेकिन एक बात बताऊं, जे जे वर के